अल्लाह मालिक की रहमतों पे क़ुरबान जाएं। अल्लाह ने हमें कुरान हकीम और अहादीस नबविया की शक्ल में शिफा के ख़ज़ाने दिए हैं जो रूहों का भी इलाज करती हैं और जिस्मों का भी इलाज करते हैं। इंसान बीमार हो जाए तो जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने मरीज़ों का शहद से इलाज करो, और वहीं आपका ये फरमान भी है कि अपने मरीज़ों का सदक़े से इलाज करो। सदका करना एक नेकी है, अल्लाह तुम्हें उसके ज़रिए शिफा अता फरमाएगा। शहद खाना दुनियावी एक सबब है, तो शरीयत ने दोनों असबाब बयान कर दिए, दुनियावी सबब भी इख्तियार करो और अल्लाह के लिए नेकियां भी करो, कुरान भी पढ़ो, अल्लाह से खैर का सवाल भी करो। शिफा के लिए इंसान को अपना ताल्लुक अपने रब से जोड़ना चाहिए। किसी किस्म की बीमारी हो, सबब इख्तियार करे, इससे कोई नहीं रोकता, लेकिन ताल्लुक आपका अल्लाह से जुड़ा हुआ हो। तकलीफ होते ही आपके दिल से दुआएं निकले। गोली भी खाएं, गोली खाने से शरीयत ने मना नहीं किया, गोली खाएं, सबब इख्तियार करें, लेकिन भरोसा अल्लाह पे रखें कि शिफा देने वाला वो है। उससे मांगें, उसके सामने रोएं, उससे इल्तिजाएं करें, कुरान से अपने आप को जोड़ लें और कुरान के ज़रिए अपना इलाज करें। रुक़या शरइया, कुरान हकीम की आयात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआएं, अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम, इनके ज़रिए अल्लाह को पुकारिए। लेकिन अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़िए, मखलूक से नहीं जोड़िए। मखलूक एक सबब हो सकती है, दवाइयाँ एक सबब हो सकता है, डॉक्टर एक सबब हो सकता है कि वो आपको अच्छी मेडिसिन दे दे, आपका अच्छा चेकअप कर ले। शिफा उसके हाथ में नहीं, शिफा अल्लाह के हाथ में है। और जब अल्लाह से ताल्लुक टूट जाए और सारा भरोसा मखलूक पर हो जाए कि बस ये बाबा जी फूंक मार देंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, बाबा जी थूक लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, बाबा जी तावीज़ दे देंगे तो ये हो जाएगा, तो फिर इंसान के अकीदे में खराबियाँ ही खराबियाँ होती हैं। पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान के अंदर एक इराकी बाबा जी की बड़ी मशहूरी है। वो गूंगे और बहरों का इलाज करते हैं, वो दम करते हैं, अंधा फौरन ठीक हो जाता है। यहां पर दो बातें अपने जहन में रखिए, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह के कलाम में शिफा है, और जिसको कुरान से शिफा ना मिले फिर वो ढूंढता फिरे उसे कहां से शिफा मिलेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको अपना धंधा बनाया हुआ है, कारोबार बनाया हुआ है, झूठ की कहानियां तराशी भी है। पहले से कोई बंदा ठीक ठाक है, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक है, और उसी को थोड़ी देर के लिए एक्टिंग करके नाबीना करके फिर उसको फूंके मार दी जाए और फिर उसकी पूरी वीडियो बनाई जाए, देखो ये अंधा है और वो अंधा साहब उसको गौर से देख भी रहा है। तो ये जो एक्टिंग और ये ड्रामे हैं, इसके जरिए आप बज़ाहिर दुनिया में कुछ पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन अपनी आखिरत का भी ख्याल रखें कि आप किसके नाम पे धोखा कर रहे हैं। ये इराकी बाबा जी सऊदी अरब में आए थे और यहां इसी तरह की इनकी एक दो वीडियो जारी हुई जिस पर इन्हें गिरफ्तार किया गया, पूरी तहकीक की गई और फिर इनको मुल्क बदर कर दिया गया। तो प्यारे भाई, अपने एतकाद को इतना कमजोर ना करें कि आप किसी बाबे के पीछे ऐसे भागें कि सैकड़ों और हजारों का मजमा उनकी गाड़ी चूमने के लिए खड़ा है कि इसकी बस दम के अंदर बड़ी तासीर है। तासीर असल कुरान में है। मौलाना मुआविया आजम तारिक, उनका एक क्लिप मुझे देखने को मिला और मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उस पर कभी ये इराकी बाबा और इस इराकी बाबा जी को बुलाने वाले, मुल्ला कुर्दिस्तानी को बुलाने वाले कभी अमल नहीं करेंगे। वो तजवीज़ बड़ी आला थी कि जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर गूंगे और बहरे बच्चों के स्कूल हैं, इनको वहां ले जाया जाए
और वहां ये बच्चों को दम करे, और वो फिर दूध का दूध और पानी का पानी सामने बाहर हो जाएगा। वो गूंगे बहरे बच्चे ठीक हो जाएंगे, लेकिन ना ये बाबा जी वहां जाएंगे और ना इनको बुलाने वाले वहां लेकर जाएंगे, ना ये शुभ सरकार वहां पर जाएगी, ये फूंके मारने वाली सरकार वहां पर जाएगी। ये अपने पास लोगों को बुलाते हैं, जिन्नात के जरिए बाल ड्रामे भी दिखाते हैं और फिर इस तरह का धंधा करते हैं और लोगों के एतकाद का बेड़ा गर्क करते हैं।